तो वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। आज हम अगला चैप्टर लाए हैं दूसरी बुक का, ए ट्रिम ऑफ सर्जरी। जो ये चैप्टर लिखा गया है, ये लिखा गया है जेम्स हैरियट के बारे में। तो जेम्स हैरियट के बारे में हम आपको बताते हैं। वो ऑलरेडी एक वेट सर्जन रहे हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते थे और एक अच्छी खासी जानकारी थी उन्हें। तो उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस के ऊपर ये स्टोरी लिखी है जो उन्होंने एक्सपीरियंस फील किया था। और जो फील किया था वो एक ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है, उसके बारे में कहानी बनाई गई है। और जानते हैं इस चैप्टर का अर्थ क्या है। ट्रिम मतलब सर्जरी, ट्रिम का मतलब होता है विजय, जीत पाना। अब एक सर्जरी में जीत का अर्थ क्या है, अब हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेन कैरेक्टर की बात करता हूं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो मेन कैरेक्टर ट्रिकी है, मिसेस पंपरिया और डॉक्टर हैरियट, जिन्हें वेट भी कहा जा सकता है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो अपनी गाड़ी से मिसेस पंपरी के घर के बाहर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा जो वहां पे एक डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी। वो एक ऐसी कंडीशन में था, बहुत फैटी कंडीशन में था, और वो देख के उसके शौक उड़ाते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्टर हैरियट किस चीज को देख के शौक उड़ाते हैं, किस अपीयरेंस को देख के, किस चीज को। तो वो ट्रिकी के हालात को देख के बहुत ज्यादा शौक उड़ाते हैं, क्योंकि ट्रिकी उस हालात में नहीं होता, वो बहुत फैटी हो जाता है और मूवमेंट अच्छे से नहीं कर रहा होता। तो वो मिसेस पंपरी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप इसका जो जंक फूड है वो क्या करो, अवॉइड करो। और ये बात कहने से पहले ही मिसेस पंपरी अपनी बात रख देती है कि मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती है माल न्यूट्रिशन जो बीमारी होती है डिजीज उससे सफर करे। और इसे बहुत ग्रेडी है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। जो भी इसकी इच्छा की चीज होती है, लाइक एग्स, चॉकलेट्स और वाइन, जो भी इसकी इच्छा की चीज होती है, मैं थ्राइस इन अ डे मैं लगातार उसे खाने के लिए देती रहती हूँ। तो ट्रिकी की हॉबीज थी, ये भी पेपर में पूछी जाती है कि ट्रिकी कौन था। तो ट्रिकी बेसिकली इस चैप्टर में पेट डॉग था, किसका, मिसेस पंपरी का। और मिसेस पंपरी कौन थी, मिसेस पंपरी एक रिच लेडी थी इस चैप्टर में। क्या थी जी, रिच लेडी। और वो ओनर भी थी किसकी, ट्रिकी की, जो कुत्ता था। अब वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी एज ए सन के रूप में, और हर एक इच्छा जो भी उसका मन करता था अवॉइड, मतलब हर एक जंक फूड खाने उसे देती। लाइक चाहे एग हो, चाहे आपका वाइन हो, चाहे चॉकलेट्स हो, सब कुछ खाने के लिए उसे, चाहे हॉर्लिक्स हो। और जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत लगातार मोटा होता जा रहा था। और जब जो इसकी कंडीशन थी ट्रिकी की, वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तो मिसेस पंपरी ने एंड में एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया कि वो मिस्टर हैरियट को बुलाएंगी। अब मिस्टर हैरियट जैसे वो कॉल करती है और बताती है कि जो ट्रिकी है अब उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे टेंशन होने लगी थी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मिसेस पंपरी वरिड, वरिड मतलब चिंतित है। वो चिंतित क्यों थी, वो चिंतित थी ट्रिकी को हेल्थ को लेकर, क्योंकि उसकी हेल्थ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब रेड हो गया था उसके, अब उसकी आंखें भी रेड हो गई थी, बॉडी भी उसकी मूवमेंट नहीं कर रही थी, और फैट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो उसी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था अच्छे से। तो मिस्टर हैरियट फोन करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं खुद जाऊंगा और बेटर कंडीशन में जाऊंगा, तो उन्हें लगेगा, उनकी थोड़ी चिंता कम हो जाएगी, कंसर्न, कि भाई वो ट्रिकी ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर हैरियट जब अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो मिसेस पंपरी बेचिंतक उन्हें ट्रिकी को देती है और ब्लेसिंग करती है कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए। और उनकी एक अच्छी बात ये थी, मिसेस पंपरी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते, तो एक छोटी से छोटी ट्रिकी की जो पसंदीदा चीज थी वो सारी गाड़ी में भरवा देती है। खाने का सामान, खेलने का सामान, हर एक चीज ट्रिकी की गाड़ी, जो मिस्टर हैरियट की गाड़ी, उसमें भर देती है। अब जो मिस्टर हैरियट था वो बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि यदि मैं इन्हें जंक फूड से दूर रखूंगा, जो भोजन खाता है, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल नॉर्मली ठीक हो जाए। तो वो उसे अपने घर ले आए। अब वहां पे एक ऐसा माहौल था, एनवायरमेंट था कि ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स, कुत्ते वहां पे मौजूद थे। तो सभी कुत्ते उसके पास भगते हुए आए ट्रिकी के पास। उन्होंने उसे सूंघा, देखा कि नया एक एनिमल आया है। अब सारे के सारे आपस में घुल मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रिकी कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार बन चुका था। और बाकी सब जो कुत्ते थे वो बहुत ही एलेस्टिन डॉग जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो बहुत ही फुर्तीले थे और अपना खाना भी बहुत जल्दी खा ले करते थे। अब ट्रिकी इस चीजों को सबको देखता रहता था और मिस्टर हैरियट ने समझ में आ चुका था। मिस्टर हैरियट सारी चीजें, जो खाने की चीजें थी, लाइक हॉर्लिक्स, एग, वाइन, सब चीज बंद कर दी थी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मिस्टर हैरियट ने ट्रीटमेंट कैसे करी, मतलब कैसे ठीक किया ट्रिकी को। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसे वाटर, यानी पानी 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 दिया। तो ये लिखोगे एग्जाम में कि मिस्टर हैरियट ने क्या दिया था, उन्हें पानी, ज्यादा वाटर दिया था ट्रिकी को। और साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जंक फूड को, जितना भी जंक फूड था वो सारी चीज क्या कर दी, अवॉइड कर दी। किसने, मिस्टर हैरियट ने, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सर्जन थे, एनिमल के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। और वो धीरे धीरे ट्रिकी की जो रिकवरमेंट थी वो धीरे धीरे होने लगी, और वो भी सभी एनिमल्स में घुल गया, कुत्तों में, और वहां पे खेलने लगा और अपने अपनी मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा सुधारने लगा। और उसकी जो मसल थी अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही थी। और हैरियट इस बात से बहुत खुश था कि उसकी, और लगातार मिसेस पंपरी का फोन भी आता था। और मिसेस पंपरी जो थी वो लगातार, फिर भी जानते हुए भी कि भाई ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, वो फिर भी एग्स, वाइन,
जो जो चीज पसंद थी वो सब चीजें लगभग एग्स और वाइन ज्यादातर मिस्टर हैरिट घर भेजती थी, किस लिए? ताकि टर्की थोड़ा बहुत कुछ खा सके। लेकिन मिस्टर हैरिट एज ए डॉक्टर, उन्हें पता था कि ये सब चीजें उनके लिए खतरनाक है, तो उन्होंने कोशिश यही करी कि ये सब चीजें से दूर रखूं। तो जो एग्स थे वो खुद खा लिए और जो वाइन थी वो अपने दोस्तों में बांट दी। तो मिस्टर हैरिट के मन में लालच भी आया कि क्यों ना से परमानेंट गेस्ट के रूप में बना ले। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मिस्टर हैरिट से परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते थे? उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि उन्हें पता था मिसेस पंपरी एग्स और वाइन भेजती है और वो खाने को हमें फ्री में मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा मन में आ जाता है कि परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं। अब तो मिस्टर हैरिट बड़े खुश थे क्योंकि उसकी जो रिकवरी थी बहुत तेजी से जा रही थी और बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब उन्हें लगा था कि अब सही समय आ चुका है कि मैं इसे मिसेस पंपरी को अब सौंप देता हूँ। जैसे वो घर जाते हैं तो देखते हैं तो मिसेस पंपरी के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो अचंभित हो जाती है कि ट्रिकी एक ऐसी कंडीशन में आ चुका था जिसकी बॉडी हार्ड मसल हो चुकी थी, वो एक्टिव नजर आ रहा था बहुत ज्यादा, और फिर वो एक एक्सप्रेशन में बोलती है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। दैट मीन्स कि ये एक सर्जरी पे जीत है कि बिना आप हॉस्पिटलाइज करे आपने मेरे डॉग को बिल्कुल ठीक कर दिया। धन्यवाद चैप्टर सुनने के लिए।